अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल झटपट रेसिपीज़ बाय नूर। तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। वो है लेयर्ड पराठे, जिनको हम लच्छेदार पराठा भी बोलते हैं, दो सिंपल मेथड से। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम इसकी डो तैयार कर लेंगे। इसको तैयार करने के लिए हमें चाहिए तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल के। इसके बाद हमें चाहिए हाफ़ टेबल स्पून नमक। तो आटा आप हस्ब ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ तकरीबन 3 कप है। और इसके बाद मैं सबसे पहले आटे में नमक शामिल कर दूँगी और नमक शामिल करने के बाद मैं इसमें ऑयल शामिल कर दूँगी। तो ये दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि नमक और ऑयल इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। और जब ये मिक्स हो जाएगा तो इसके बाद हम इसको पानी से गूँध लेंगे। तकरीबन आधा गिलास पानी की ज़रूरत होगी आपको, और इससे ये अच्छे से इसकी एक डो फॉर्म हो जाएगी। और डो को आपने ये ख्याल रखना है कि वो ज़्यादा नरम ना हो और ज़्यादा सख्त ना हो, बिल्कुल नॉर्मल होनी चाहिए। तो यहाँ पराठे की डो एकदम तैयार हो चुकी है, और अब मैं इसको 5 से 10 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी, और उसके बाद हम इसके पराठे तैयार कर लेंगे। तो तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं और डो एकदम तैयार हो चुकी है। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरह, जिसमें हम इससे पराठे बनाने शुरू करेंगे। तो पराठों के लिए सबसे पहले तो मैं एक नॉर्मल साइज़ का पेड़ा तैयार कर लूँगी, जैसे कि हम नॉर्मल रोटी के लिए बनाते हैं उसी तरह से मैंने एक पेड़ा इसका बना लिया। और प्रोसीजर आप देख सकते हैं, आपके सामने है, बिल्कुल आसान है। जिस तरह से आपको आसान लगे आप उस तरह से इसका एक नॉर्मल पेड़ा तैयार करिए। तो ये हमारे पहले मेथड के लिए तैयार हो गया, और सेम ही तरीके से मैंने दूसरे मेथड के लिए भी पेड़ा तैयार कर लिया। तो अब सबसे पहले हम चलते हैं हमारे पहले मेथड की तरफ। तो यहाँ पे मैं पहले मेथड से बना रही हूँ। पहले तो आपने इस पेड़े को थोड़ा बेल लेना है रोटी की तरह। इसको आपको बिल्कुल एक पतली रोटी की तरह बेलने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने इसको थोड़ा नॉर्मल सा बेल लेना है। और जब ये थोड़ी तैयार हो जाए तो मैं आपको फर्दर प्रोसेस बताती हूँ। इसके बाद हम इस पर थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे, तकरीबन 1 टेबलस्पून ऑयल आपने पूरी रोटी पर अच्छी तरह से लगा देना है, और इसको अच्छे से स्प्रेड कर देना है, ताकि ये पूरी रोटी पर लग जाए और कहीं से भी ये खुश्क ना रह जाए। तो ऑयल लगाने के बाद आपने इस पर थोड़ा सा खुश्क आटा छिड़क देना है। इससे क्या होगा कि जब हम पराठे बनाएंगे तो उनकी लेयर्स जो हैं वो बहुत अच्छे से और अलग अलग से बनेंगे, वो बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार बनेंगे। तो थोड़ा सा आटा मैंने छिड़क दिया, बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, बस नॉर्मल सा डाल। तो इसके बाद हम करेंगे कटिंग, जो कि कुछ इस तरह से है कि आपने इसको स्ट्रिप्स की फॉर्म में काटना है, और इतना कि बिल्कुल ही इसकी पट्टी को अलग नहीं करना, मामूली सा फासला ऊपर से और नीचे से छोड़ना है। मैं आपको क्लोज करके भी दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने बिल्कुल मामूली सा फासला ऊपर से भी छोड़ा है और नीचे से भी, ताकि इसकी पट्टी बिल्कुल अलग ना हो। और इसी तरह से आपने इस पूरे के ऊपर इस तरह से स्ट्रिप्स की फॉर्म में इसको कट कर लेना है। इसके बाद बारी आती है फ़ोल्डिंग की। आपने दोनों साइडों से लेयर्स को कुछ इस तरह से फ़ोल्ड करना है, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। और ये मेथड बहुत ही आसान है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को देखने में ये थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन ये बहुत ही ईजी है। जब आप इसको ट्राई करेंगे तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा, और बहुत ही मज़ेदार लच्छे पराठे बनते हैं इससे। तो अब मैं यहाँ पे दोनों साइडों से इसको थोड़ा थोड़ा सा ट्विस्ट करती जाऊँगी, ताकि इसमें थोड़े से बल से आ जाएं। इससे ये होगा कि जब हम पराठे तैयार करेंगे तो उनकी जो लेयर्स है वो बहुत ही ज़बरदस्त सी आएंगी, और बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार पराठे बनेंगे। तो इसको इस तरह से ट्विस्ट करने के बाद अब मैं इसको ऐसे फ़ोल्ड कर कर एक पेड़े की फॉर्म में ले आऊँगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसको आपने इस तरह से फ़ोल्ड करते जाना है, और उसके बाद यहाँ पे हमारा पेड़ा तैयार हो जाएगा। तो ये था हमारे लच्छादार पराठे का पहला मेथड, और आप देख सकते हैं कि इसकी लेयर्स कितनी वाज़ेह नज़र आ रही हैं। तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे मेथड की तरफ। तो दूसरा मेथड जो है वो भी बहुत ही आसान है। इसके लिए भी हम सेम पहले एक रोटी की तरह इसको बेल लेंगे, और यहाँ पे रोटी एकदम तैयार हो चुकी है। और इसके बाद मैं इस पर भी उसी तरह से ऑयल डाल दूँगी। ऑयल डालने के बाद मैं उसको अच्छे से स्प्रेड कर दूँगी। इस चीज़ का आपने ख़्याल रखना है कि ये बिल्कुल भी खुश्क ना हो। अगर ये कहीं से खुश्क रह जाता है तो फिर इसकी लेयर जो है वो उतनी अच्छी नहीं बनती।
तो आपने इसको अच्छे से स्प्रेड करना है और इसके बाद मैं इस पर भी वैसे ही थोड़ा सा, बिल्कुल ज़्यादा नहीं डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा खुश्क आटा इस पर भी छिड़क दूँगी ताकि इसकी लेयर जो है वो बहुत अच्छी सी बने। तो इसके बाद आ जाती है इसकी कटिंग, और इसकी कटिंग में आपने कुछ इस तरह से करना है कि इसकी स्ट्रिप्स को की फॉर्म में इसको कट करते जाना है और उनको बिल्कुल अलग करते जाना है। जैसे मैंने पिछले मेथड में बताया था ऑलमोस्ट वैसे ही है, बस इसमें आपने स्ट्रिप्स को पूरा अलग करते जाना है। शुरू में आपने थोड़ी सी पतली स्ट्रिप्स कट करनी है और एंड में उनको थोड़ा सा वाइड कट करना है। तो कटिंग के बाद हम ये करेंगे कि इन सारी स्ट्रिप्स को आपने रोल करते जाना है कुछ इस तरह से, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखाती जा रही हूँ। कुछ इस तरह से दिखेगा ये, और इसके बाद आपने उसको दूसरी स्ट्रिप पर रखना है और उसको अगेन रोल करते हुए एंड तक लेकर आना है। सेम प्रोसीजर आपने सारी स्ट्रिप्स के साथ करना है, इसी तरह से रोल करते हुए इसको एंड तक लेकर आना है और उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रिप। तो अब हमारे पास जो ये आखिरी स्ट्रिप है, इसका रोल करने का मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है कि इसके जो एजेस होंगे उनको आपने थोड़ा सा ऊपर की तरफ मोड़कर इस तरह से प्रेस कर देना है। तो यहाँ हमारे दूसरे मेथड से भी पराठा बनने के लिए एकदम तैयार है। मैं आपको दोनों तरीके के दिखा देती हूँ। ये था हमारा पहला मेथड और ये है हमारा दूसरा मेथड। दोनों ही मेथड से पराठे बहुत बेहतरीन बनते हैं। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ मैं अपने फ़र्स्ट मेथड से पराठा तैयार करने वाली हूँ और इसके लिए आप पहले इसको रोटी की शेप में बेल लेंगे, और याद रहे कि आपने इसको बहुत बारीक नहीं करना है। इसको अगर आप ज़्यादा बारीक कर देंगे तो ये सख्त सा हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं इसकी फ्राइंग की तरफ। तो यहाँ मैं इनको पैन में फ्राई कर रही हूँ। आप इनको तवे पे फ्राई करें, पैन पे करें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पराठे पैन में जो हैं वो ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो आप किसी भी तरह से कर सकते हैं। इन पर थोड़ा सा ऑयल डाल दिया मैंने और इसके बाद इसको फ्लिप कर दिया। अब इसके बाद 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको तैयार होने में, और यहाँ तो वीडियो थोड़ी जल्दी चल रही है इसलिए एकदम से तैयार हो गया, और आप देख सकते हैं कि ये कितना परफेक्ट बना है। इसकी लेयर्स भी कितनी अच्छी आई हैं। तो अब मैं यहाँ हमारा जो सेकंड मेथड था उससे पराठा तैयार कर लूँगी। सेम तरीके से यहाँ भी पराठा एकदम तैयार हो चुका है और इसकी कलर्स और लेयर्स आप देख सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार लग रहा है। तो यहाँ पे हमारे दोनों मेथड से मज़ेदार लेयर्ड लच्छा पराठा तैयार हो चुके हैं। ये था मेथड 1 और ये था हमारा मेथड नंबर 2, और इसकी लेयर्स और कलर्स आप देख सकते हैं कैसे एक एक लेयर अलग से नज़र आ रही है, और ये बहुत ही मज़ेदार है, क्रिस्पी हैं। आप इनको ज़रूर ट्राई करें। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक दिस रेसिपी डू गिव इट अ थम्स अप एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अबाउट योर सजेशंस, और थैंक यू so much for watching. Don't forget to like, share and subscribe.